वेलकम, सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वन लाइनर टाइप का। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप या फिर पॉज कर लें या फिर मैं तो 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा ही, तो उस वक्त आप ट्राई करने के लिए कोशिश करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। तो इस तरह से मैंने क्या है, हालांकि इतना टाइप करना मुझे भी पसंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, जो फंडामेंटल राइट था वो पहले किसने डेवलप किया, कौन सा कंट्री है, ठीक है। इसमें आपको कंट्री पूछा है, तो ये आपका आंसर गेस कीजिए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, जिनका हुआ वो लोग बहुत बहुत बढ़िया है, जिनका नहीं है उनका उसका आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गया, एक सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स इन रिटन फॉर्म टू ब्रिटिश सिटीजन्स। तो वो पहला जो डॉक्यूमेंट था उसका नाम क्या था, ठीक है। तो इसके बारे में शायद ही पता होगा, तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों को। देखिए, इसका नाम होता है मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा। तो उस डॉक्यूमेंट को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज मैग्ना कार्टा पास्ड बाय ब्रिटिश एम्परर जॉन। जो जॉन थे वो मतलब पहली बार कब किए थे ये, पहली बार कब उन्होंने ये पास किया था, मैग्ना कार्टा को पास किया था, वो था 1200 के आसपास, 1215, कितना 1215 एडी। हाँ चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री का बेसिक है। ये जो एडी है इसका मतलब क्या होता है, ये आप बताइए। देखिए बीसी, ठीक है, एडी, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब क्या होता है आप अपने खुद से थोड़ा सा गूगल करके देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स थ्रू द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजन्स इन 1789 एडी। तो ये सभी एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो इसका जवाब है फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल राइट्स दिया है इसने, ठीक है, पर कैसे, ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू व्हिच बिल वाज द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया। कौन सा बिल था वो, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन बिल होता है, उसका कुछ ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1895 था। देखिए मुझे भी तो याद नहीं हो रहा है ना, तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बिल ध्यान में रखना है, 1895, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिपोर्ट सपोर्टेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हिच रिपोर्ट सपोर्टेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन सिटीजन। चलिए थोड़ा सा खुद से कीजिए, ये इजी वाला है ये, ठीक है, ये इजी है। ये आपका होता है कौन सा, नेहरू रिपोर्ट। ये होता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, 1928 में आया था मोतीलाल नेहरू से। नेक्स्ट है, द राइट्स व्हिच आर नेसेसरी टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। मतलब पर्सनली को डेवलप करने के लिए जो राइट्स हैं वो जिनका मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, उनको हम क्या बोलते हैं,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन यूज़ करेगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब लिखा हुआ है। तो ऐसे राइट जो पर्सनली को डेवलप करते हैं, एनहांस करते हैं, तो क्या हो जाता है इसका फंडामेंटल राइट्स। क्या है फंडामेंटल राइट्स। ये देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है, तो ध्यान रखना है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं, पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं। इट एनहांसेस पर्सनालिटी, इट एनहांसेस पर्सनालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन। कौन से पार्ट में इंडिया का जो है फंडामेंटल राइट वो मेंशन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। तो ये है इजी वाला है, पार्ट 3 में। ठीक है, एसएससी जीडी वाले देख लें, एसएससी वाले। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए पार्ट 3 में तो लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट आप लोग क्या कीजिए, कल हम पार्ट्स का एक क्विज करेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट कोई भी वीडियोस में मैं क्विज लाऊंगा पार्ट्स के ऊपर, सिर्फ पार्ट्स और आर्टिकल्स होंगे उसमें। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स। कौन से आर्टिकल्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। ये हो गया आर्टिकल 12 to 35, ठीक है, आर्टिकल 12 to 35, ये उसका आंसर हो जाता है आर्टिकल 12 to 35। खुद से ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, ट्राई करते रहिए, ठीक है। खुद से ट्राई करना है, नहीं हो रहा है रिकॉल करना है, रिकॉल भी नहीं हो रहा फिर आंसर देखना है। द फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स पहले से ही हैं। तो ये सवाल हालांकि थोड़ा सा अटपटा सा है, पर आप खुद देखो एनसीआर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो पहले से ही है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पहले से दिया गया है, समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द बिगिनिंग। पहले कितने दिए गए थे, कितने 7, कितने 7। तो इसमें एक था राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें से तो क्वेश्चन जरूर आएगा, ये वाला एग्जामिनर फेवरेट है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है मतलब अभी कौन से आर्टिकल्स में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी कौन से आर्टिकल्स में, ये आपको खुद से ढूंढना है। नेक्स्ट, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए मैं अभी बता रहा था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, आएगा नहीं, हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, मतलब उसको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। तो वो कौन सा है, चलिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए खुद से। 44th अमेंडमेंट, ये भी देखिए कहाँ पे आया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट है, इसका मतलब यही है, ठीक है। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो एक किस तरह का प्रॉपर्टी है, मतलब ये फंडामेंटल राइट है क्या, या फिर कुछ और है। चलिए इसको थोड़ा सा अलग पेज में देख लेते हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट था, पर इसको चेंज करके उन्होंने कर दिया इसको लीगल राइट। ये अभी क्या है, एक लीगल राइट है, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, इट इज ए लीगल राइट। कहाँ पे आया था क्वेश्चन, देख लीजिए, ये IAS 2021, IAS वाले कोई तो एग्ज़ाम नहीं होता है, वही है
यूपीएससी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स का जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि वो हमारे पर्सनैलिटीज़ को एनहांस करता है। इसका मतलब और उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है कि जो हमारा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पर्सनल जो फ्रीडम है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स है तभी तो आपके पास फ्रीडम है ना, राइट टू इक्वालिटी, ये सब जो है, ठीक है, तो वो वही होगा, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम को एनहांस करता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस तरह का है, ठीक है। नेचर कौन सा है, नेचर ये डिबेटेबल है, ठीक है, ये डिबेटेबल है। डिबेटेबल मतलब उसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं उसको। हु कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स ए प्लेज टू द पीपल एंड ए कॉम्प्रोमाइज विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ऐसा कौन बोल दिया भाई? कौन है ये? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यूपीपीएससी में देखिए क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है वो देखिए, यूपीपीएससी में। तो हु कॉल्ड फंडामेंटल प्लेज टू द पीपल एंड ए कॉम्प्रोमाइज विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, ऐसे कौन बोला है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया गिव्स द गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन, मतलब हमें किससे बचाता है? स्टेट के एक्शन से। हमें किससे सिक्योर करता है? स्टेट से, ठीक है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, हमारा कुछ भी अधिकार होता है, ये होता है स्टेट एक्शन, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आप देख लें। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा ही वीडियो था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वन लाइनर जो है, मेनली ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन दिया था। ये जो क्वेश्चन था वो कहाँ था? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो हम अगर आप करना चाहेंगे तो कमेंट में बताएंगे कौन सा टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन सा टॉपिक को या फिर कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, या फिर उसमें थोड़ा सा मैं कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, आगे बढ़ते रहिए, आपका इंतज़ार आपका सक्सेस कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।